वो पुस्तक प्रकाशित हुई ही नहीं है। विवाद लीडर ऑपोजिशन ने ही समाप्त कर दिया है। वो स्वयं कह रहे हैं कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई। वो मैगजीन की रिपोर्ट है, नरवणे जी ने नहीं कहा, इतना बोल दे। रिकॉर्ड पर बोले कि नरवणे ने नहीं कहा। मैगजीन तो कुछ भी लिख सकता है। सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें। जहां दोस्तों चीन पर मोदी राजनाथ ने क्या किया, राहुल के खुलासे को सदन में रोकने के लिए अड़ी सरकार, किस्से के तौर पर द राजनीति पर। दोस्तों नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आखिर पूर्व आर्मी चीफ के लिखे शब्दों के जरिए ऐसी क्या बात रखने वाले थे जिसे सुनकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंभीर मुद्रा में चले गए, राजनाथ सिंह टेंशन में आ गए और एक बार नहीं कई बार राहुल गांधी को रोकने का प्रयास किया। स्पीकर ओम बिरला को दबाव में लाने के लिए, राहुल गांधी को बोलने से रोकने के लिए अमित शाह ने निशिकांत दुबे के जरिए नियमों को हवाला देने की कोशिश की, नियमों का हवाला देने लगे। आखिर पूर्व आर्मी चीफ नरवणे की वो कौन सी किताब थी जो अब तक पब्लिश नहीं हुई, बताएंगे आपको। नमस्कार, अब द राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ यासु प्रसाद। दोस्तों संसद के बजट सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी के संबोधन के दौरान खूब हंगामा देखा गया। आमतौर पर ऐसा होता भी है, नेता विपक्ष बोलते हैं, कभी माइक बंद कर दिया जाता है, कभी हो हल्ला शुरू हो जाता है। चाहता ही नहीं है सत्ता पक्ष के राहुल उसके राज खोले, उसके धागे, उसकी कलई खोले। दोस्तों राहुल गांधी ने लोकसभा में लद्दाख गतिरोध का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा चीन सेना का टैंक भारतीय सीमा में घुस रहा था। राहुल गांधी के इतना कहते ही लोकसभा में हंगामा शुरू हो गया। और फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उन्होंने कहा कि इस पुस्तक का प्रकाशन ही नहीं हुआ है, आप इसे कैसे मेंशन कर सकते हैं। दोस्तों इस पर राहुल बोले ये 100% ऑथेंटिक है। अब देखिए किस तरह से रोकने के लिए राहुल गांधी को पूरी तरह राजनाथ सिंह से लेकर अमित शाह और बीजेपी के सांसद बौखला गए, तिलमिला गए। राहुल बोले नहीं, 100% ऑथेंटिक, 100% ऑथेंटिक के माध्यम से ये पूछना चाहता हूं लीडर अपोजिशन से, जिस पुस्तक राजनाथ सिंह is getting exercise because his name is going to be spoken just now. प्रकाशित हुई है या नहीं हुई है, केवल मैं एक प्रश्न का जवाब इनसे चाहता हूं अध्यक्ष। Speaker sir, I have not said anything. So these are the memoirs of General Naravane, in which अध्यक्ष महोदय पहले यह बताए वह पुस्तक प्रकाशित हुई है कि नहीं हुई है। नहीं हुई है तो किस पुस्तक से वह उल्लेख कर रहे हैं उसकी जानकारी सदन को दें। रक्षा मंत्री बिल्कुल नहीं हुई। मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहना चाहता हूं, माननीय रक्षा मंत्री जी सदन में ऑथेंटिक बात बोल रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ नहीं हुआ, उसका जवाब दे दें आप। और आप सदन के अंदर उन चीजों को मेंशन नहीं कर सकते। नो ये नरवणे जी की जो किताब है संबोधित करते हुए उसके बारे में एक्सपर्ट्स हैं, उसमें प्रधानमंत्री के बारे में, राजनाथ सिंह जी के बारे में क्लियरली कुछ लिखा है। मैं वो हाउस को बताना चाहता हूँ। जिस पुस्तक की यह बात कर रहे हैं वह पुस्तक आज तक कभी प्रकाशित हुई ही नहीं है, जिसका वह उल्लेख कर रहे हैं। मैं कहता हूं जो किताब जब नहीं ऐसा नहीं है। जब माननीय रक्षा मंत्री जी ऑथेंटिक बोल रहे हैं कि किताब प्रकाशन नहीं हुई है सर, ऑथेंटिक है 100%। सर कार्निवल मैगजीन में आ गया। सर ऑनरेबल एलओपी जस्ट स्टार्टेड द स्पीच। ही इज ट्राइंग टू कोट अ मैगजीन रिपोर्ट। इन दिस पार्लियामेंट देयर आर प्रेसिडेंट्स to quoting a magazine. If anything is wrong, Radha Singh ji can reply after his speech, sir. Sir,
disturbing the opposition leader. Please अध्यक्ष stay. We cannot वो agree, sir. मैगजीन की रिपोर्ट है, नरवणे जी ने No, नहीं no, कहा, इतना magazine बोल is दे। quoting. He's quoting एक the बार magazine. रिकॉर्ड पर बोले कि He's quoting नरवणे the ने नहीं कहा है। magazine. He's quoting the magazine. रक्षा मंत्री जी इतना ही कह रहे हैं कि नरवणे जी की पुस्तक को आप रिफर कर रहे हो, तो वो प्रकाशित हुई या नहीं हुई, वो स्पष्टता करें। नरवणे की रिपोर्ट नहीं है, नरवणे का पुस्तक नहीं है, इतना स्पष्टता करे। मैगजीन तो कुछ भी लिख सकता है। जिसमें नरवणे जी ने राजनाथ सिंह के बारे में और मोदी जी के बारे में बोला है। जो पुस्तक प्रकाशित हुई ही नहीं है, तो किस पुस्तक को वो यहाँ पर उल्लेख करना चाहते हैं उनके बारे में? माननीय अध्यक्ष जी, विवाद लीडर ऑपोजिशन ने ही समाप्त कर दिया है। वो स्वयं कह रहे हैं कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई, उन्हें स्वयं स्वीकार किया कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है। अब जो पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है, इसका जिक्र सदन में कैसे हो सकता है? और माननीय? प्रकाशित हो तो भी नहीं कर सकते। मगर वन सेकंड, हमारी पार्टी के ऊपर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने सवाल उठाया। मैं ये रेज नहीं करने वाला था, मैं नहीं रेज करने वाला था, मगर उसका जवाब देने के लिए मैंने ये निकाली। अब ये 100% ऑथेंटिकेटेड है। Yeah. ये नरवणे जी का मेमोर है। क्या है सर? क्या है? He is, sir, he is taking responsibility for all the कोई defense. ऑथेंटिक सोर्स तो चाहिए, Sir, what does he need? कोई ऑथेंटिक सोर्स तो चाहिए। और जिस किताब का उल्लेख वह कर रहे हैं, वह किताब आज तक प्रकाशित ही नहीं हुई है। ये उल्लेख कहां से कर रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, सदस्य पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज करें। क्या पॉइंट ऑफ ऑर्डर है? 349(1) Point 349(1) shall not read any book, newspaper or letter except बोल in दिया, the already वैसा सर, देती ना। सैटेनिक वर्सेस बैन कर दिया इस कांग्रेस सरकार ने, और उस पर चर्चा नहीं किया। हमारे अडवाणी जी और अटल जी चर्चा करना चाहते थे, वो चर्चा नहीं कर सकते सर। मैं आप एक मिनट प्लीज। दोस्तों, लोकसभा स्पीकर ने फिर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को हिदायत दी कि वो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर ही चर्चा जारी रखे। हालांकि राहुल गांधी चीन पर बात करने पर अड़े रहे, डटे रहे, और जिसके बाद भारी हंगामा के चलते सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। खैर दोस्तों, राहुल गांधी पूर्व आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे के जिस प्रकाशित, जो कि हुआ ही नहीं, उस आर्टिकल को कोट करके बोलने वाले थे, वो तो बोल नहीं पाए। दोस्तों, मैं नरवणे की उस अनपब्लिश किताब में चीन को लेकर पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लेकर कहा गया है, वो मैं बताता हूं। दोस्तों, भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख जनरल एमएस नरवणे की किताब की जो अभी तक पब्लिश नहीं हो पाई है। दोस्तों, इस संस्मरण में पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर रेचेन ला में चीनी पीएलए टैंकों और सैनिकों की आवाजाही के बाद 31 अगस्त 2020 की रात को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ उनकी बातचीत के विवरण का खुलासा किया गया है। दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक सेना के पूर्व प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने अपनी संस्मरण 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ हुई बातचीत का खुलासा किया है। दोस्तों, इस संस्मरण में दावा किया गया है कि इस पूरे अभ्यास में रक्षा मंत्रालय भी किसी स्तर पर शामिल था। अपने संस्मरण 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी में नरवणे ने राजनाथ सिंह के निर्देश के साथ साथ संवेदनशील स्थिति पर उस रात रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और इसके अलावा सीडीएस के बीच फोन कॉल की झड़ी का भी जिक्र किया है। इस संस्मरण में 2020 में पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ सैन्य गतिरोध की जानकारी दी गई है, जिसमें गलवान घाटी झड़प और अग्निपथ योजना भी शामिल है। दरअसल दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर रेचेन ला पर्वतीय दर्रे में चीनी सेना द्वारा टैंक और सैनिकों को आगे बढ़ाए जाने से पैदा हुई तनावपूर्ण स्थिति के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 31 अगस्त 2020 की रात फैसला तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे पर छोड़ते हुए कहा था कि जो उचित समझो वो करो। नरवणे ने कहा कि राजनाथ सिंह के फोन के बाद उनके दिमाग में
सैकड़ों अलग अलग विचार गोंद गए। उन्होंने लिखा, मैंने रक्षा मंत्री को स्थिति की गंभीरता से अवगत कराया, जिन्होंने कहा कि वो रात लगभग 10:30 बजे तक मुझसे संपर्क करेंगे, जो उन्होंने किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री से बात की है और यह पूरी तरह से एक सैन्य निर्णय है, जो उचित समझो वो करो। जिम्मेदारी अब पूरी तरह से मुझ पर थी। मैंने एक गहरी सांस ली और कुछ मिनटों के लिए चुपचाप बैठा रहा। दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक को छोड़कर सब कुछ शांत था। एक दीवार पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख का नक्शा था, दूसरी दीवार पर पूर्वी कमान का वो अचिन्हित नक्शे थे। लेकिन जैसे ही मैंने उन्हें देखा, मैं प्रत्येक यूनिट और फॉर्मेशन के स्थान की कल्पना कर सकता था। हम हर तरह से तैयार थे, लेकिन क्या मैं वास्तव में युद्ध शुरू करना चाहता था? संस्मरण में जनरल नरवणे में उस रात की अपने विचार प्रक्रिया को भी रेखांकित किया। तो दोस्तों, ऐसे इस सरकार ने पूरी तरह अपनी किस्मत और भारत की संप्रभुता की रक्षा की जिम्मेदारी तत्कालीन आर्मी चीफ पर छोड़ दी। फैसला उस वक्त के आर्मी चीफ को लेना था। यानी दोस्तों, सरकार ने हिस्से में फैसला नहीं लिया, फैसला लेने का अधिकार पूरी तरह आर्मी चीफ पर छोड़ दिया। युद्ध करना है या नहीं करना है, आप देख लो। ये मोदी जी ने नहीं किया, रक्षा मंत्री ने तय नहीं किया। अब आप इसे किस रूप में देखते हैं? अपनी राय आप जरूर दीजिएगा।